हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा कि दुनिया में जो तबाही आती है, कभी कभी कुदरत तबाही देती है या फिर कभी कभी परमाणु बम से इंसान तबाही देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुत्ता क्या करे, अपने दम पे दुनिया को घुटने पे गिरा दे? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि जिस कोरोना वायरस की वजह से दुनिया परेशान थी, जिस कोरोना वायरस ने लाखों लोगों की जान ली, अब जो निष्कर्ष निकल के आया है, जो रिसर्चर ने दावा किया है कि उसके पीछे एक कुत्ता है जिसका नाम है एलियन कुत्ता। जी हाँ दोस्तों, इसको यूरोप में एलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसकी कहानी हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये रैकून डॉग है, ठीक है। रैकून आपने देखा ही होगा, तो इसको रैकून डॉग कहा जाता है। इसकी ही वजह से क्या हुआ है दोस्तों कि जो दुनिया में कोरोना वायरस फैला है, इसकी ही वजह से फैला है। लेकिन फिर आप कहेंगे सर ये तो यूरोप में है, तो कैसे माने कि चाइना ने फैलाया है? क्योंकि मुझे पता है आपके दिल में यही है कि कहीं ना कैसे भी करके प्रूफ कर दिया जाए कि चाइना ने ही कोरोना वायरस फैलाया है। तो जो मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि इसका जो कंजप्शन चाइना में किया जाता है, इसको चाइना में खाया जाता है, चाइना में इसका बिजनेस भी किया जाता है, जिसकी बदौलत से क्या हुआ है कि ये चाइना से ही पैदा हुआ है। वहां पे आपको पता है जो वुहान है, ठीक है, वहां पे क्या हुआ था जब कोरोना वायरस फैला 2020 में, तो उसी दौरान इसके बहुत सारे सैंपल वहां पे क्या किए गए, कलेक्ट किए गए। कलेक्ट करने के बाद फिर रिसर्च किया गया। फिर चाइना ने दावा किया। चाइना ने क्या दावा किया उस दौरान? चाइना ने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो ये कोरोना वायरस है, उसमें जो डीएनए है वो जानवर का है ही नहीं, वो इंसानों का है। उसमें किसी जानवर का डीएनए नहीं है भैया। ये क्या कर रहा है कि इंसानों ने फैलाया है। लेकिन जब इस पर लगातार रिसर्च हुआ तो बीच में बहुत सारी अफवाहें हुई कि सांप से फैला है, रैट से फैला है, इस जानवर से फैला है, उस जानवर से फैला है। लेकिन अब क्या हुआ है, जो डीएनए मैच हुआ है वो किसके द्वारा, किससे मैच हुआ है? रैकून डॉग से। अच्छा, एक रैकून डॉग के बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये रैकून नहीं है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लगता है विश्व विजेता यही है, ठीक है। तो ये जो रैकून है उससे बिलोंग नहीं करते हैं। रैकून अलग जानवर है, ठीक है, लेकिन उसका नाम रैकून ही रखा गया है। अच्छा सॉरी, ये माइक दूर हो गया था। तो जिसका नाम रखा गया है क्योंकि जो रैकून डॉग है वो कहीं ना कहीं इनसे मैच करता है, मतलब दिखने में, लुक्स में इनसे मैच करता है, इसीलिए उसका नाम जो रखा गया है रैकून डॉग रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो रैकून है और रैकून डॉग है वो अलग है। जो रैकून है ये किस में आता है? प्रोसाइनाइड फैमिली में आता है, ठीक है। ये 40 से 60 मीटर लंबा होता है और लगभग 10 से 16 केजी के आसपास होता है। तो ये पहली बात तो क्लियर हो जाइए। फिर यहाँ पे देखिए, जो बात हम करते हैं, जो रैकून डॉग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हुआ ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, ठीक है, तो ऐसे जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटी थी, साथ में मिलकर काम कर रही थी और ये सारा डेटा किसको देंगी? WHO को देंगी। ये इनका काम था। तो इन्होंने क्या किया, 2020 से लेकर अब तक इस पर लगातार शोध किया। फिर जो डेटा निकल के आया, इन्होंने क्या किया? WHO को दिया। फिर जो WHO जो उसके डायरेक्टर है, उन्होंने क्या किया? इस न्यूज को दुनिया तक पहुंचाया। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं। अब एक चीज जान के आपको और हैरानी होगी कि ये जो रैकून है, ठीक है, जो रैकून डॉग है, 2003 में जब सार्स वायरस फैला था, ठीक है, जो सार्स वाला फैला था 2003 में कोविड-2 करके, तो उस दौरान भी, ठीक है, उस दौरान भी इसी जानवर का जो डीएनए है उससे मैच हुआ था। उस दौरान भी ये पाया गया था कि जो रैकून डॉग है उसकी ही वजह से ये कोरोना वायरस फैला है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों को इस पे पहले से डाउट था, लेकिन डीएनए मैच नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसका डीएनए इनसे मैच कर गया है, ठीक है दोस्तों। तो कंक्लूजन ये है कि जिस पहेली को दुनिया सॉल्व करना चाह रही थी, वो पहेली यही है कि ये जो डॉग है इसकी वजह से क्या हुआ है, वायरस फैला है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने एक चीज़ बताई थी एलियन के बारे में, और मैंने आपसे कहा था मैं अंत में आपको ये बताऊंगा कि इसको एलियन क्यों कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रैकून डॉग होता है पहले ईस्ट एशिया में पाया जाता था, जो हमारा जापान है, कोरिया है, चाइना है, यहाँ पे पाया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ कि इनका एक तरीके से सौदा होने लगा, व्यापार होने लगा। क्योंकि आप जो इनके ये बाल देख रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा बिजनेस पर्पज में यूज होता है। तो उसी दौरान 1920 में इनको क्या किया था, भेजा जाने लगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो यूरोपीय लोग हैं इसको एलियन भी बोलते हैं। और वहां पे क्या होता है कि इनको एक तरीके से खतरा माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। और वहीं जापान में इनको बहुत बड़ा मतलब काफी इनको लकी माना जाता है। तो ये दो डिफरेंस है। हालांकि जब विंटर आता है, जब ठंडी, देखिए ये कोल्ड वेदर में रहते हैं, तो जब ठंड आता है तो होता क्या है कि इनके जो बाल हैं ये काफी ज्यादा उग जाते हैं, और जब गर्मी आती है तो इनके बाल कम हो जाते हैं। तो ये था। तो विश्व विजेता यही हैं क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया, ठीक है, अपने दम पे। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और रैकून डॉट को जरूर पालें आप।